प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि इस वीडियो द्वारा आप जागृत हो सकें और अपनी ज़िंदगी का हर एक फैसला सोच समझकर ले सकें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मुझ पर आधारित है। मैं अपनी आप बीती आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रार्थनाओं और दुआओं की ज़रूरत है। ऐसा नहीं मैं अपनी आप बीती सुनाकर व्यूज़ हासिल करना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बातें आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सोचा था। इस वक्त सिर्फ मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल बताती है जब एक से ज़्यादा लोग एक मन होकर किसी भी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, हर एक लड़की की इच्छा होती है उसको एक अच्छा हमसफ़र मिले, जीवन साथी मिले, उसे प्रेम करने वाला, उसकी चिंता करने वाला। लेकिन ये सबके भाग्य में नहीं होता। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक 9 साल का और एक 7 साल का। मेरी शादी 2013 में हुई थी, मेरी मर्ज़ी से, मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से। लेकिन शादी के बाद से ही 1 महीना भी नहीं हुआ था, मुझे मेरे पति की हरकतें अच्छी नहीं लगी। उनकी आदतें अच्छी नहीं थी। छोटी छोटी बातों में हमारा झगड़ा होने लगा। वो बहुत शराबी इंसान था, वो बहुत शराब पीता था, मेरे साथ मारपीट करता था, जुआ वगैरह खेलता था, गंदी गंदी गालियाँ निकालता था। मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को, मेरे रिश्तेदारों को वो सबसे झगड़ा करता था। वो मैं कहूँ तो सिर से लेकर पैर तक वो थोड़ा सा भी सही नहीं था। जब बातें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो जाती थीं, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती थी और खुद ब खुद मैं वापस भी अपने ससुराल चली आती थी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा हो चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूटे। ऐसा मेरे साथ चलता रहा। फिर मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, लेकिन बातें पहले से और बिगड़ चुकी थी। मैंने हार थक कर पुलिस कंप्लेन भी किया, लेकिन पुलिस कंप्रोमाइज़ कराकर हमें घर वापस भेज देती थी। लेकिन वो हर दिन ढीठ होता गया, क्योंकि दोस्तों, उसका मुझे मारपीट करने का रीज़न था एक लड़की। उस लड़की के साथ उसका अवैध संबंध था। वो मुझे इसलिए टॉर्चर करता था ताकि मैं परेशान होकर उसे डिवोर्स दे दूं, और वो अपनी चाल में कामयाब भी हो गया और मैंने उसके नाम से FIR दर्ज किया और मैंने ठान लिया था कि मैं उसे डिवोर्स दूंगी, क्योंकि मैं वो अपमान भरी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी। दोस्तों, जिस लड़की के साथ वो फंसा था वो कोई और नहीं, मेरी ही एक रिश्तेदारों में से वो मेरी दीदी की एक लड़की थी। इस नाते वो मुझे मौसी बुलाती थी। मैं जान नहीं पाती थी कि मेरा पति हमेशा मुझसे क्यों लड़ रहा है, मेरे साथ इतना वो निर्दयी कैसे हो गया, क्यों मेरे साथ मारपीट कर रहा है। दोस्तों, FIR देने के बाद मेरे दोनों बच्चों को वो अपने साथ ले गया। मैं अपने माँ बाप के घर रहने लगी। 2-3 महीनों के बाद मेरे दोनों बच्चों को मेरे पास घर के बाहर वो छोड़कर चला गया। कुछ दिनों के बाद हमारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि मेरा पति एक लड़की को लेकर भाग गया है, और वो कोई और नहीं, मेरी भांजी थी। दोस्तों, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो दिन, वो समय
मेरे लिए कैसा था मैं आपको बयां नहीं कर सकती। मैं रो रो कर पूरी डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत मुश्किल से मेरी माँ मेरे भाइयों ने मुझे संभाला, मुझे हौसला दिया, हिम्मत दिया। दोस्तों, उस लड़की का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हमें कहीं भी जाना होता है उस लड़की के घर से गुजर कर जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये सब प्लान मेरे पति का और उस लड़की और उसके माँ बाप का था। वो जानते थे कि उसकी शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, तभी भी उन्होंने मेरे पति को फंसाया और अपनी लड़की को उसके साथ भगा दिया। दोस्तों, मुझे इंसाफ नहीं मिला। इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने मेरे पति को छोड़ दिया। मेरा अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ है और वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है। लेकिन पुलिस हमें सबूत मांगने लगी। हमने उन दोनों की तस्वीरें भी दिखाई, तभी भी उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं फ़िलहाल अपने ससुराल में ही अपने सास के साथ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों का अधिकार चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ एक बात अच्छी हुई कि वो मेरे पास मेरे बच्चों को छोड़कर चला गया और उसके बाद उसकी सच्चाई सामने आई। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ और मेरा पति उस लड़की के साथ फ़िलहाल फरार है। मैंने अपनी पर्सनल बातें आपसे इसलिए शेयर की हैं ताकि इस वीडियो द्वारा, मेरी स्टोरी द्वारा आप कुछ सीख सकें। दोस्तों, मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं प्रभु को क्यों दोष दूं? क्योंकि गलती तो मेरी है। क्योंकि मैंने प्रभु की इच्छा क्या है ये जानने की कभी कोशिश नहीं की। खाली क्रिश्चियन होने से लड़का अच्छा होगा या लड़की अच्छी होगी ये मान लेना गलत है। मेरे प्रियो, मसीह में जो हमारे भाई बहन हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि शादी से पहले आप परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानने की कोशिश करें। शादी से पहले आप उपवास रखें ताकि आपको एक अच्छा हमसफ़र मिल सके। शादी कोई खेल नहीं है। अगर हमसफ़र अच्छा ना हो तो घर बर्बाद हो जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने गलत किया क्योंकि शादी जो कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, मैंने प्रभु से इस विषय को लेकर कभी प्रार्थना नहीं किया और मुझे इसका फल भुगतना पड़ा। लेकिन प्रभु ने मेरे दर्द को देखा, मेरी पीड़ा को देखा और मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आए और मेरे पति की असलियत सामने लाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि डिवोर्स से पहले उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि शादी कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। आप अपने हमसफ़र के लिए प्रार्थना करें कि जब भी आपकी शादी हो वो इस योग्य हो कि वो आपको खुश रख सके, वो एक विश्वासी हो, प्रभु से प्रेम करने वाला हो और प्रभु का भय मानने वाला हो। मैं खाली ये बातें लड़कियों के लिए नहीं कह रही, क्योंकि हर जगह लड़के ख़राब नहीं होते, लड़के गलत नहीं होते, लड़कियां भी गलत होती हैं। इसलिए सभी नौजवान भी अपनी जीवन संगनी के लिए प्रार्थना करें कि आपको भी एक अच्छी जीवन साथी मिले। हर एक कार्य में प्रभु की इच्छा को जानें। प्रभु की आत्मा आपको बताएगा कि आपका फैसला सही है या गलत, आपका कार्य सही है या गलत। हमें कोई भी फैसला खुद से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है। मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। आगे की मेरी ज़िंदगी
सुख और शांति से कटेगी। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उन सब की इच्छाओं को प्रभु पूरी करे और उनके जीवन को खुशियों से भरे।